इसी तो पट्टे सिस्टम पे लोग आते हैं, उसको पता है मुझे बिठाया है इसी, मैं करोड़ों रुपए देकर यहाँ इस सिस्टम में बैठा हूँ, तो वो कैसे खुल के काम कर पाए। देखिए, मैंने आपसे यही कहा ना कि आपने खुद ही कहा कि डीसी अगर पट्टे पे ठेके पे अगर आएगा और वो मजबूर है कि वो जो उसने एक जो कॉन्ट्रैक्ट या जो ठेका जिसने लिया है उसकी बात उसने सुननी है, तो ये तो अलमिया है ना। आपने और हमने वो टाइम देखा है जब डीसी का एक पावर होती थी, एक डीसी का दबदबा होता था, डीसी का एक वैल्यू होती थी, यानी एक डीसी पूरे पूरे एक जिले का सिस्टम हिला देता था, पूरा जिला उसको वो हेड करता था। आप देखें कि आपने ये वर्ड कहे कि डीसी ठेके पे मिलेगा और डीसी के जो लोग हैं जो चपड़ासी या वो उसका ठेका लेंगे डीसी ऑफिस का, तो ये चीज ही तो मैं आपको निशानदेही कर रहा हूं कि जब तक डीसीज को इतना अख्तियार नहीं होगा, मेरिट की बुनियाद पे नहीं है, मेरिट पे जो उनका राइट है, जो कानून उनको देता है अख्तियार, वो अख्तियार अगर हम उन डीसीज को नहीं देंगे या डीसीज को ये खौफ नहीं होगा कि मुझे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बहुत सिंपल है, अगर आप चाहते हैं कि लैंड के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से और जो डिस्ट्रिक्ट के मामलात हैं उनको आप समझते हैं कि ठीक करना है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कभी भी मैं हमेशा कहता हूँ इदारे गलत नहीं है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को गलत कहना ठीक इसलिए नहीं है कि ये इदारा है हमारे मुल्क का, हमारे सूबे का। हमें ये देखना है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे चलाना चाह रहे हैं।